नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है नई सरकार की गठन को लेकर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हुई एनडीए की बैठक। घटक दलों ने सौंपा समर्थन पत्र। आज ही राष्ट्रपति के सामने पेश किया जा सकता है सरकार बनाने का दावा। आज विपक्षी इंडी गठबंधन भी बना रही है रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हो रही बैठक में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी हो रहे हैं शामिल। शरद पवार, अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन और चंपाई सोरेन समेत बाकी सहयोगी भी शामिल। सत्रहवीं लोकसभा हुई भंग। अपने मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति भवन में विदाई भोज का भी आयोजन। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को महाराष्ट्र बीजेपी ने ठुकराया। कहा अभी सरकार में है उनकी जरूरत। एकनाथ शिंदे ने भी कहा चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा। एनडीए की सरकार बनने की आहट के साथ शेयर बाजार में लौटी तेजी। करीब 3% की बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। और खेल के मैदान से T20 वर्ल्ड कप में आज से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। पहला मुकाबला आयरलैंड से। आयरिश टीम के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा। तो ये थी हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की एक ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि पीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। एनडीए की घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री के आवास पर नई सरकार के गठन पर मंथन हुआ एनडीए के पार्टनर्स के बीच, जो एनडीए के घटक दल हैं। और खबर यह है कि सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। आज ही पेश होगा सरकार बनाने का दावा। ये सूत्र के मुताबिक है, अभी इसे किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यह सूत्र के मुताबिक है कि राष्ट्रपति से आज ही मिल सकते हैं एनडीए के नेता और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और यह जो बैठक है, इससे पहले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, पीएम आवास पर एनडीए की यह बैठक हुई, और जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। नई सरकार के गठन पर इस पर सभी घटक दलों ने, सभी बड़े नेताओं ने मंथन किया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी बैठक की है। देखिए, एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बैठक में उपस्थित हैं। चंद्रबाबू नायडू दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तमाम बड़े नेता, चिराग पासवान साथ में चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ही बैठे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष, ललन सिंह, ये तमाम बड़े नेता आपको, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस बैठक में तमाम एनडीए के सभी नेता, लगभग सभी नेता उपस्थित हैं। और यह बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। और इस बैठक में तमाम नेताओं ने जो नई सरकार बनाने की रणनीति है, नई सरकार का क्या स्वरूप होगा, इस पर विस्तार से विचार किया। और इस विचार के बाद तमाम जो एचडी कुमारस्वामी भी नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम बड़े नेता एनडीए की इस बैठक में, प्रफुल्ल पटेल, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे।
और इस बैठक में समर्थन पत्र सौंप दिया गया है और अब नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताइए, क्या अभी जो सूत्र के मुताबिक हम खबर दे रहे थे उसे कंफर्म कर दें कि आज ही कुछ देर में ये मुलाकात हो सकती है राष्ट्रपति से और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है? देखिए, दो बातें हैं। मुलाकात आज होगी कि कल होगी, ये बात अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों की बैठक हो चुकी है अब से थोड़ी देर पहले। आप तस्वीरें भी डीडी न्यूज के जरिए देश के दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें एक तरफ टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू है, उसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं, एनडीए के तमाम सहयोगी नेता हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं ये सभी नेताओं की, किस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई वो इसकी ओर इशारा करती है। ये कहा जा रहा है कि सभी एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है और आगे की जो प्रक्रिया उस पर सहमति बनी है कि कैसे आगे बढ़ना है। 7 जून को जब बैठक होगी, जब दावा पेश करने का जहां तक सवाल है, बीजेपी और एनडीए मानती है कि जब औपचारिक तौर पर एनडीए सांसदों के नेता चुन लिए जाएंगे एनडीए के सांसदों द्वारा 7 जून को, तब दावा पेश करना उचित होगा। यानी 7 जून के बाद, 7 जून की उस बैठक के बाद नेता जा सकते हैं दावा पेश करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये एनडीए के घटक दल के नेता। राष्ट्रपति को क्या इस बात की जानकारी दी जाए कि समर्थन पत्र सौंपा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसमें हम जानते हैं कि चुनाव पूर्व गठबंधन भी था, तो ऐसे में एक जग जाहिर है कि एनडीए एक चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा है और उसको प्रचंड बहुमत और बहुमत के आंकड़े से ज्यादा वो सीटें जीता है। फिर भी ये एक तरह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कल तक एक समर्थन पत्र सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में एनडीए के सहयोगियों का, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर दी जा सकती है। समय कोई तय नहीं हुआ, चूंकि समय मांगा नहीं गया, ऐसी भी खबर आई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज ही जा रहे हैं या फिर कल ही चले जाएंगे। ठीक है, एक तस्वीर 1000 शब्द कहा जाता है शैलेंद्र, और जो अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं एनडीए नेताओं की बैठक की, वो तस्वीरें तो बता रही हैं कि बहुत ही, जिसे कहते हैं, अच्छे माहौल में एनडीए के इन नेताओं की बैठक हुई है। और जैसे कि आप खबर दे रहे हैं कि औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों की तरफ से उनके नेताओं ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। ये देखिए, इस बार की खबरें हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है कि मौखिक तौर पर भी, और ये कहा गया है एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए अगली सरकार बनाए और सभी दलों का समर्थन, एनडीए के घटक दलों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को है। ये बात कही गई है। कोई तस्वीर सामने अभी नहीं आई है, कोई पत्र सामने एक तरह से अभी मीडिया में नहीं आया है किसी दल की तरफ से, लेकिन ऐसी खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सभी एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताते हुए उनका धन्यवाद दिया है कि उनकी अगुवाई में इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद जताया है, आभार जताया है एनडीए के सहयोगी दलों का। 7 जून की बैठक के बारे में जो आप बता रहे थे, वो उस बैठक के बारे में कुछ और जानकारी विस्तार से दी गई है? 7 जून की ये बैठक कितने बजे कहां पर रखी गई है और उस बैठक में क्या कुछ विचार होना है, इसके बारे में कुछ विशेष तौर पर जानकारी? देखिए, 2 चीजें हैं। 7 जून को सांसद उससे पहले ही दिल्ली आ जाए, एनडीए के सभी सांसद, ये संदेश जा चुका है। और संविधान सदन जो है, जो उसमें सेंट्रल हॉल, वहां पर यह बैठक होगी, जिसमें एनडीए के जो सारे सांसद हैं, एनडीए के जो प्रमुख घटक दल के नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। उसमें औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि विधायक दल का या सांसद संसदीय दल का नेता चुना जाता है। किसी नेता को जब राज्य में सरकार बनानी होती है, केंद्र में बनानी होती है, तो संसदीय दल का नेता चुना जाता है। तो एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी बैठक में चुना जाएगा। यानी उसके बाद औपचारिक तौर पर दावा पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति के पास कि आप हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। उससे पहले की जो कवायद है कि एनडीए का नेता चुने जाने की जो कवायद, उससे पहले हमने देखा कि ये तस्वीरें आई जिसमें एनडीए के जो तमाम सहयोगी वो मौजूद रहे प्रधानमंत्री आवास पर। बने रहिए हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश राज के साथ भी जुड़ते हैं। राजेश, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एनडीए की इस बैठक से पहले
जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी बैठक हुई थी, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के प्रधानमंत्री ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। इसी पर जानकारी देने के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश, इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन इस बीच आज राष्ट्रपति भवन में डिनर भी रखा गया है पुराने कैबिनेट के लिए, पुराने मंत्रिमंडल के लिए। क्या कुछ वहां पर अनौपचारिक तौर पर भी कुछ चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम कह सकते हैं कि लोकसभा जब भंग होती है और उसके पहले जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो राष्ट्रपति भवन में डिनर दिए जाने की एक परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत आज का जो भोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्रीगण हैं, जो कार्यवाहक मंत्री अब हम कह सकते हैं, उन तमाम लोगों को भोज पर राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है। और उससे पहले जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, हालांकि आधिकारिक रूप से लालचंद इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 8 बजे का समय डिनर के लिए निर्धारित किया गया है। उसके पहले सत्ताधारी पार्टी जो वर्तमान में अभी केंद्र की जो कार्यवाहक एनडीए की सरकार है, उसके जो तमाम जो नेतागण हैं वो राष्ट्रपति के पास अब सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अच्छा। 8 बजे के पहले। और इसके लिए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो राष्ट्रपति भवन के बाहर विजय चौक पर, जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से यह जानकारी नहीं मिली है कि कितने बजे यह पेश किया जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि 8 बजे डिनर से पहले राष्ट्रपति भवन में सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए के तमाम नेतागण पेश कर सकते हैं और यह डिनर से पहले का यह कार्यक्रम जो है वो हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो इसी पर अभी टिकी हुई हैं और आपने देखा कि सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और कहीं ना कहीं यह जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा थी उसका यह अंतिम कैबिनेट बैठक था और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के लिए गए और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बाद वापस आने के बाद फिर एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता थे उसके साथ बैठक की गई और सरकार बनाने की जो कवायद है वो कवायद नई सरकार के लिए एक बार शुरू हो गई है। ये अपने हम दर्शकों के लिए यह जानकारी को हम साझा कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, एक बात मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। अभी शैलेंद्र से जब बात हो रही थी तो शैलेंद्र ने बताया कि 7 जून को एनडीए की एक बैठक है, ठीक। उस बैठक में औपचारिक तौर पर फैसला लेने के बाद फिर औपचारिक तौर पर दावा किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो ये है कि क्या आज भी एक तरह से दावा वहां पर राष्ट्रपति भवन में किया जा सकता है नई सरकार के गठन के लिए? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। एनडीए सांसदों की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि वो 7 जून को ये बैठक संसद भवन में होगी। और आपको याद होगा कि 2014 में भी संसदीय दल के नेता वो चुने गए थे। उस वक्त संसद के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में ये बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था। वह एक औपचारिकता जो है वो संसद भवन में निश्चित तौर पर होगी। लेकिन आज की जहां तक बात है तो चूंकि जो लोकसभा को भंग किया गया है, एनडीए की बैठक हो गई है, तो ऐसे में जब ये अनुमान लगाया जा रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद सरकार बनाने का जब तक दावा पेश नहीं होगा तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर जमा है इस बात को लेकर कि शायद सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि दावा आज पेश किया जाएगा या फिर संसदीय दल की बैठक होने के तमाम मीडिया की नजर है, तमाम मीडिया की नजर है। आप भी डटे हुए हैं तो आपसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, शैलेंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कि और राजनीतिक हलचल क्या कुछ चल रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप MDH का जर्नी और जीरा सिप। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ राजनीतिक तौर पर हलचल है, क्या कुछ हो रहा है। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और कहा कि एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। तो एक तरफ एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी आज अपनी रणनीति बना रही है। दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस भी इसमें शामिल हो रही है। भले ममता बनर्जी ना सही, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बैठक में आए हैं। उद्धव ठाकरे नहीं आए, लेकिन उनकी जगह पर संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में शामिल हो रहे हैं। शरद पवार भी खुद तो बैठक में हिस्सा लेंगे, शरद पवार खुद बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव के साथ साथ ही तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये विपक्षी दलों की भी बैठक बस कुछ ही देर में होने जा रही है, थोड़ी ही देर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और तमाम ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं इस बैठक में, उनके आवास की तस्वीरें हैं जहां पर कि विपक्षी दलों के ये तमाम बड़े नेता, इंडी गठबंधन के बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं। और सोनिया गांधी भी आपको दिख रही हैं, जयराम रमेश, तमाम बड़े नेता लगता है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। ईडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। उसमें आपने कहा, उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच बात करने का। अब नीतीश कुमार जो चंद्रबाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। संजय राउत कह रहे थे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं एनडीए की बैठक से, उससे तो ये लगता है कि फिलहाल उनके तो नहीं हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के पर यह बैठक चल रही है, तो वहीं पर आवास के बाहर हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। सीधे आर्येंद्र से जुड़ते हैं। आर्येंद्र, जो एनडीए की बैठक से संदेश निकल रहा है, जो पैगाम निकल रहा है, वो पैगाम कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की इस बैठक तक भी पहुंच ही रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को लेकर के एक उम्मीद, एक कोशिश हो रही थी, उन कोशिशों को कहीं ना कहीं झटका लगा है विपक्षी दलों की कोशिशों की, और इस बीच में ये बैठक हो रही है। क्या कुछ विचार हो सकता है, किस रणनीति पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? शुक्रिया लाजन जी। और निश्चित तौर से स्थिति ये है कि जो
कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पे बैठकों का दौर आप देख सकते हैं। इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आप देख सकते हैं वो पीछे इस वक्त बैठक में जा रहे हैं, और कल्पना सोरेन जो पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दल जो विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनके तमाम नेता यहाँ आ चुके हैं। हमने अखिलेश यादव को देखा, उसके अलावा उनके साथ में रामगोपाल यादव भी मौजूद थे, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला आ चुके हैं, इसके अलावा लेफ्ट के तमाम नेता आ चुके हैं। अनाधिकृत तौर पे जो भी किसी के साथ में शिष्टाचार के तौर पे बातचीत है उसका सिलसिला तो लगातार नतीजों के समय से ही, जब शुरुआती कल रुझान आना हुआ तो उससे शुरू हो ही गया था, लेकिन अधिकृत तौर पर किस लाइन को लेना है, क्या इस बात को रखना है कि हम सरकार बनाने का प्रयास करने के बारे में सोच रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों का मंथन चल रहा है। क्योंकि कल नतीजे आए उसके बाद में अधिकृत तौर पर ये अपने आप में दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ लगातार गहमा गहमी बनी हुई है किस तरीके से यहाँ पे नेताओं के आने का सिलसिला है। हमने देखा तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, तो एक विक्ट्री साइन के साथ पे वो लोग नजर आ रहे थे। एमके स्टालिन यहाँ पहुंचे, उनके साथ में टीआर बालू भी थे। तो दक्षिण से लेके उत्तर, जहां कहीं भी तमाम जो नेता हैं वो सब लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है। और अंदर लगभग 15-20 मिनट से हो गया है, बैठक का दौर लगभग 6 बजे शुरू हुआ था, और निश्चित तौर से कोशिश यही है कि इन नंबर्स के बाद में इंडिया गठबंधन के लिए संभावना क्या है उसको हर एक तरीके से तलाश लिया जाए। क्योंकि अगर संभावना नहीं तलाशी जाएगी तो फिर तो 5 साल आप बैठिए विपक्ष में। लेकिन जो एक उत्साह इंडिया गठबंधन में कल के नतीजों के बाद आया है, हालांकि नंबर सरकार बनाने के नहीं है, लेकिन क्या वो अपने आप में सरकार बनाने की स्थिति कर सकते हैं या नहीं, उसको लेकर हर एक पेज पर सोचा जा रहा है। सारे नंबर्स के साथ आगे बढ़ा कैसे जाए, वो मंथन इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष उनके घर पे बैठक में चल रहा है। लालचंद जी, ठीक है, ये बैठक लगता है अभी शुरू हुई है। इस बैठक से जो कुछ निकलेगा तो फिर हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्येंद्र। तो हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की बैठक के बाहर मौजूद हैं, हम लगातार उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, और ये अहम खबर ये है कि पीएम मोदी ने आज अपने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में कुछ अहम बातें कही हैं, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। ये जो एनडीए की बैठक हो रही थी अब से कुछ देर पहले, एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की कि एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है औपचारिक तौर पर, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके लिए बाकायदा एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में चुनने और स्वीकार करने के लिए मुहर लगाई गई इस बैठक में। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं अब से कुछ ही देर पहले एनडीए की बैठक हुई थी और उसी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है, और प्रस्ताव को पारित करके औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है एनडीए का। एक बार फिर से शैलेंद्र मिश्र इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, इसकी बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि औपचारिक तौर पर प्रस्ताव पारित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुन लिया गया है औपचारिक तौर पर। बिल्कुल, आप देखें वो जो प्रस्ताव पारित किया गया एनडीए की बैठक में, उसकी कॉपी भी आ गई है जिसमें यह कहा गया है कि सर्वसम्मति से एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाता है, और उनके अगुवाई में जो जीत हासिल हुई है उसका भी जिक्र किया गया है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया गया और कहा गया कि 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो काम किया है 140 करोड़ लोगों के लिए, उसकी प्रशंसा की गई है। और लोकसभा चुनाव में एकजुट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए लड़ा है वो नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मत से एनडीए नेता चुनता है, ये प्रस्ताव में कहा गया है। और प्रस्ताव आज यानी जो 5 जून की तारीख है वो एनडीए की बैठक में पारित किया गया है, और इसमें भी कहा गया है कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। यानी आगे जो अगली सरकार है उसकी प्राथमिकता क्या होगी, वो प्रतिबद्धता भी एनडीए की इस बैठक में इस प्रस्ताव में जताई गई है। और ये कहा गया है कि भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। तो बहुत बड़ी खबर हम
इसका जिक्र भी कर रहे थे कि एनडीए का नेता इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है संभवतः, और जो औपचारिक संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात है वो 7 जून की बैठक में चुना जाएगा। अब खबर इसी पे है कि क्या ये जानकारी राष्ट्रपति को भी दी जाएगी आज या कल की समर्थन पत्र और एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने जाने के बारे में। बस अब इसी खबर पर नजर रहेगी। मैं बिल्कुल उसी पर आने वाला था कि अभी जो हमारी बात हुई थी, आपने कही थी कि 7 जून को औपचारिक बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। वो बात बिल्कुल सही है कि उस तरह के समारोह का आयोजन होगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है, इस खबर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्योंकि औपचारिक तौर पर नेता चुन लिया गया है तो आज ही सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति भवन वैसे भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो वहां पर दावा पेश कर सकते हैं इस खबर की, और ज्यादा इस खबर को बल मिलता है इससे। देखिए लालचंद, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो आज समर्थन पत्र सौंपा गया और एनडीए का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को दी जा सकती है। वो आज जो मंत्रिपरिषद के लिए डिनर बुलाया गया उससे पहले दी जाएगी, या फिर कल एनडीए के कुछ नेता जाएंगे, मिलकर ये जानकारी देंगे। इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि 7 जून से पहले एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने से पहले ये जानकारी कि एनडीए ने एकजुट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, ये राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। जहां तक वो तकनीकी भाषा का सवाल है कि दावा कब पेश किया जाएगा, देखिए औपचारिक तौर पर विधायक या जो सांसद जो है या विधायक दल के जब नेता चुने जाते हैं उसके बाद एक दावा पेश करने की बात कही जाती है, लेकिन जानकारी दे दी जाती है कि देखिए ये गठबंधन या दल सत्ता में है तो हमारे पास समर्थन पत्र है, बहुमत है और हम दावा पेश करेंगे, हमारी बैठक होने वाली है, वो जानकारी दी जा सकती है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि एनडीए के घटक दल के नेता राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, संभवतः आज अगर नहीं मिलेंगे तो कल मिल सकते हैं, जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि आज एनडीए की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। यह जानकारी समर्थन पत्र के साथ दी जा सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह खबर सुबह से आ रही थी और उसकी हम अब पुष्टि भी कर रहे हैं, आप पत्र दिखाई रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए देश के दर्शकों को। आपने देश के दर्शकों की बात की तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक भले सूत्रों के जरिए ही, चर्चा के जरिए ही ये जानना चाहेंगे कि क्या कितनी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो सकता है, कैसी चर्चा चल रही है, क्या बातें चल रही हैं इस बारे में। देखिए चर्चा तो यह है कि 9 तारीख को आंध्र प्रदेश में टीडीपी के मुखिया यानी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उससे पहले ये कहा जा रहा है कि नई सरकार शपथ ले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो 7 तारीख को एनडीए के सांसदों की बैठक है और 9 तारीख को टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में। तो उसके बीच एक ही तारीख बचती है, 8 तारीख। तो क्या 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, अगर 9 से पहले लेना है तो ये चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि 8 वो तारीख हो सकती है, काफी अच्छा दिन है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक छोटा सा मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हो सकता है और शपथ ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब कंफर्म तभी होगा जब एक तरह से औपचारिक जानकारी राष्ट्रपति को दे दी जाएगी एनडीए के नेता चुने जाने की, और एक समर्थन पत्र एनडीए के लोगों ने सौंपा है, ये भी जानकारी दे दी जाएगी, और तब वो एक तरह से देखिए उस पर कवायद आगे बढ़ेगी। लेकिन चर्चा निश्चित तौर पर है कि 8 वो तारीख हो सकती है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि वो किसी भी तरफ से अभी हुई नहीं। डिनर का आज प्रोग्राम है, क्या डिनर से पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की कोई खबर है, मुलाकात के कार्यक्रम की कोई खबर आ रही है कि उससे पहले कोई मुलाकात भी हो सकती है, इस बारे में? देखिए खबर आई थी कि डिनर से 1 घंटा पहले एनडीए के नेता मिल सकते हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है बैठक खत्म होने के बाद कि क्या एनडीए के नेता वो मिल सकते हैं आज ही राष्ट्रपति से। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या डिनर से पहले टाइम मांगा गया है एनडीए के नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। बिल्कुल, तो जिस तरह की चर्चा हो रही है शैलेंद्र, इसमें ये बिल्कुल लग रहा है कि आज शाम जो राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का प्रोग्राम है और उससे पहले का समय है, उस पर सभी की पूरी नज़र रहेगी कि क्या कुछ वहाँ पर होता है, क्या औपचारिक तौर पर भी दावा पेश किया जाता है, औपचारिक तौर पर भी जानकारी दी जाती है नई सरकार के गठन के बारे में। सभी की नज़रें बिल्कुल राष्ट्रपति भवन की ओर। शैलेंद्र,
ये देखिए, निश्चित तौर पर अब जब एनडीए के नेता के चुने जाने को लेकर बैठक संपन्न हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए हैं, ये बात सामने आई है, और साथ ही साथ 7 जून को संसदीय दल की बैठक है, उसमें एनडीए संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, ये भी तय हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अब राष्ट्रपति को कब जानकारी दी जाएगी, उनको कब बताया जाएगा कि एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाए या अनुरोध कब किया जाए उनसे, ये सब को लेकर अब राष्ट्रपति भवन की तरफ निगाहें होंगी कि कब एनडीए के नेता या बीजेपी और एनडीए के नेता वहां जाकर कोई औपचारिक जानकारी देंगे। आपसे जानकारी लेते रहेंगे, जरूर लगाया जा रहा है कि ये जानकारी आज या कल में दे दी जाए। ठीक, आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए इस खबर में। और इसके साथ ही फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की कुछ बड़ी खबरों में, ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात। देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के